नमस्कार भक्तजनों जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसको एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को एक पूरे क्लैरिटी मिलने वाला है। सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और उसके साथ साथ कितने पेनल्टीज है डिफरेंट स्टेट में अगर आप इस सर्विस बॉन्ड नहीं करते हो या सर्विस बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हो। उसके साथ साथ अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हो, एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कितने चार्जेस लगने वाले डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कौन से कंडीशंस हैं, सर्विस बॉन्ड का रिक्वायरमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का टर्म कंडीशन क्या है, डिटेल पूरी वीडियो, एक्सेप्शनल केसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेफरेंसेस आप देख के सिलेक्ट करें, ताकि आपको जो है बाद में जाके प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर मैंडेटरीली आपको 5 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स ऐसे भी है 2 साल की मैंडेटरी सर्विस देनी पड़ेगी। कुछ स्टेट ऐसे भी है 1 साल की मैंडेटरी सर्विस देनी पड़ेगी। पेनल्टी भी नहीं दे सकते, सर्विस डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को जानना, एमबीबीएस स्टूडेंट जो आप करने जा रहे हैं, फॉर्म भर दिए हैं, आप अगर सीट अलॉटमेंट होता है आपको, तो आप ये चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को पूरे क्लियर हो जाए सर्विस बॉन्ड क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या है, और उसके साथ साथ पूरे स्टेट में जो जितने भी सारे आपका चीज़ें लगाई गई है वो पूरे डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे रिलेटेड अपडेट आपके फ़ोन पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्विस बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। हम लोग बहुत जगह पे सुने होंगे सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो सर्विस बॉन्ड एक्चुअली होता है जब आप 4.5 साल की कोर्स करेंगे एमबीबीएस के, तो यहाँ पे जो बेसिकली आप जब कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ और उसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कम फीस होते हैं आप जो एमबीबीएस कोर्स परस्यू करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ज़्यादातर पैसे आपके ऊपर खर्च करता है जब आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस ये रहती है बेसिकली हर एक स्टेट में कि आप जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी साल की कोर्स कर रहे हैं, 4.5 साल की कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप कोर्स कंप्लीट करते डिग्री लेते हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन ये रहता है, क्योंकि आपके ऊपर जो पैसा खर्च कर रहा है उसके बदले एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मतलब आप उनको सर्विस दी, उनको कुछ साल के लिए सर्विस दे। तो ये बॉन्ड जो है आपको ड्यूरिंग कोर्सेस के टाइम पे आपको जो है लेना पड़ता है, मतलब ये सब करना पड़ता है कि आप इतने साल का सर्विस देने वाले हैं। अगर इसको आप तोड़ते हैं, मतलब कोई चाहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ 5 साल के, तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे पेनल्टी देने पड़ती है, अप टू लाखों रुपए के पेनल्टी लगते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर मैंडेटरीली आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता, लेकिन आपको सर्विस देना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें होती है सर्विस बॉन्ड रिलेटेड कि आपको सर्विस देना पड़ेगा। अब होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आप जो कोर्स कर रहे हो एमबीबीएस की, अगर उसको बीच में छोड़ देते हो, उसको बीच में कहीं पर भी छोड़ते हो 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, तो वहाँ पे आपको जो है पेनल्टी पे करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, ठीक है। हालांकि इस बार जो एनएमसी ने बहुत सालों से बोला था कि इसको जो हटाने के लिए बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, बहुत लोग इसी की वजह से मेंटली पेन फील कर रहे थे। उसके साथ साथ एक मतलब मेंटल प्रेशर था कि हम लोगों को अगर बीच में छोड़ते हैं तो जो है इतना सारा पैसा देना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट को बहुत सारी स्टेट ने अपने जो है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड पेनल्टीज हटा दिए हैं। और एग्जैक्टली आपको क्या किया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के लिए जो है काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है।
तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद पेनल्टी डिफरेंट स्टेट में जैसे कि बताया सर्विस बॉन्ड रिलेटेड पेनल्टी भी होता है और उसके साथ साथ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रिलेटेड पेनल्टी भी होता है। तो क्या है कैसा है डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले एक एक स्टेट्स के और एक एक मतलब जो है जितने कैटेगरी के कॉलेजेस है। तो पहले चलते हैं हम लोग, चलिए एक एक करके बात करते हैं हर एक स्टेट के पेनल्टी अमाउंट, सर्विस बॉन्ड ईयर और डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट, उसके साथ साथ स्टाइफेंड। मैं नॉर्मली स्टाइफेंड दे दिया हूँ, उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन पूरी के पूरी फोकस आज जो होने वाला है वो है किसी स्टेट में जो है आपको पेनल्टी अमाउंट कितना लग सकते हैं, सर्विस बॉन्ड कितना देना पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपको जो है डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट क्या लगेगा, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इसी वीडियो में। तो एम्स की अगर हम बात करिए, आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एम्स की अगर हम बात करें तो कोई भी आपको जो है पेनल्टी अमाउंट नहीं लगेगी, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं लगेगा, कोई भी डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट नहीं लगेगा। बिकॉज ये जो कॉलेजेस होते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये बहुत अच्छे बच्चे यानी कि बहुत अच्छे रैंक वालों को मिलते हैं। तो इसके लिए हालांकि कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। उसका एफएमसी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको लागू नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीएचयू को छोड़कर जैसे कि हो गया जिपमर और एएमयू में कोई भी आपको सर्विस बॉन्ड सेम एच एम्स लगेगा, कोई भी सर्विस बॉन्ड, कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कोई भी पेनल्टी अमाउंट नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम बीएचयू की बात करें, यहाँ पे बीएचयू की अगर हम बात करें तो आपको 3 लाख तक जो है आपको डिसकंटिन्यूएशन सीट बॉन्ड लग सकते हैं। जो आप अगर सीट छोड़ देते हो बीच में तो 3 लाख रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे पेनल्टी के तौर पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब हम चलते हैं स्टेट की तरफ, एक एक स्टेट करके अल्फ़ाबेटिकली हम लोग बात करेंगे। अंडमान निकोबार चलते हैं। अंडमान निकोबार में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 1 साल के आपको जो है सर्विस देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देना चाहते तो 10 लाख रुपए का आपको अमाउंट देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं बीच में तो 10 लाख रुपए के आपको अमाउंट देने पड़ेंगे और इंटर्नशिप के दौरान आपको 12,000 रुपये तक मिल सकती है जो है स्टाइफेंड, ठीक है। अब हम चलते हैं और एक बात अंडमान निकोबार की, अगर जब आप डिग्री लेते हो और 5 साल के फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग डिग्री, उसके बाद आप 5 साल तक इंडिया नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते हो तो आपको जो है 10 लाख रुपए अगेन पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे देना। इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको कोई भी बॉन्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये चूज़ किए होंगे ये कॉलेज आंध्र प्रदेश के, और यहाँ पे कोई भी पेनल्टी अमाउंट नहीं है, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। लेकिन आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख प्लस जीएसटी लग सकते हैं, जो कि 3,54,000 होते हैं। इसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 साल के सर्विस बॉन्ड होते हैं और इसमें आपको 3 साल रूरल एरिया में सर्व करना होता है और 2 साल जो है फार फ्लॉन्च एरिया में आपको सर्व करना होगा। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो 10 लाख रुपए के अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे और वही 12,000 के इंटर्नशिप के दौरान आपको स्टाइफेंड मिलेगा। इसके बाद अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में जो है, बहुत ध्यान से सुनना, आसाम में जो है 30 लाख अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते। 1 साल रूरल एरिया सर्विस है, बाकी जो है अलग एरिया में देंगे। और इसके साथ साथ 3 लाख तक डिसकंटिन्यूएशन यानी कि आप सीट बीच में छोड़ते हो तो 3 लाख रुपए तक अमाउंट देने पड़ेंगे और 21,000 के तौर पे आपको अमाउंट मिलेंगे ड्यूरिंग इंटर्नशिप। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई भी पेनल्टी अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको 30 लाख यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, 30 लाख तक आपको देने पड़ेंगे सीट अगर आप छोड़ते हो तो। अगर आप स्टाइफेंड की बात करें तो 26,300 आपको मिल जाते हैं इंटर्नशिप्स के दौरान। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कोई भी तरीका, किसी भी तरीके का आपको जो है सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं लागू होते हैं, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ ये थोड़ा सा ध्यान देना, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करिए तो छत्तीसगढ़ में 2 साल की मैंडेटरी आपको देना ही देना है। 2 साल की मैंडेटरी प्रोग्राम है आपकी जो है सर्विस बॉन्ड की। अगर आप छोड़ते हैं तो ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 25 लाख रुपए और अदर कैटेगरी के लिए 20 लाख रुपए तक आपको देने होंगे। और इसका जो है पेनल्टी अमाउंट डिसकंटिन्यूएशन यानी कि सीट अगर आप छोड़ते हो तो 25 लाख और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20 लाख आपको
नॉर्मल अदर कैटेगरी के लिए। दादर और नगर हवेली की अगर हम बात करें तो 2 साल की आपको जो है सर्विस देना पड़ता है। अगर आप इसको छोड़ते हो तो 40 लाख तक आपको अमाउंट देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 साल 40 लाख तक अमाउंट देने पड़ेंगे। अगर आप डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें तो अगर आप सीट छोड़ते हो तो 5 लाख तक आपको देने पड़ सकते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन सीट रेजिग्नेशन पे आपको जो है 3 लाख अमाउंट देने पड़ेंगे। वो भी कौन से कॉलेजेस में? आईपीयू में कोई बॉन्ड, कोई डिसकंटिन्यूएशन कुछ भी नहीं है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। लेकिन दिल्ली में जो यानी कि आपका जो मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज, इसमें आपको जो है 3 लाख रुपए के डिसकंटिन्यूएशन यानी कि सीट छोड़ने पर पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू में अगर आप जाते हो तो कोई भी चीज़ों का आपको देने पैसे नहीं पड़ेंगे, डिसकंटिन्यूएशन या सर्विस, ठीक है। जो है दिल्ली की बात। अगर हम बात करें ईएसआईसी कोटा में जितने भी सारे कॉलेजेस है वो नॉर्मली 1 साल के जो है आपको सर्विस बॉन्ड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर दिया हूँ। ईएसआईसी हैदराबाद की अगर बात करें तो 1 साल के आपको देने पड़ेंगे सर्विस बॉन्ड। अदरवाइज आप जो है 5 लाख रुपए दे के भी इसको पेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का आपको जो है डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हो। अदर ईएसआईसी की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए 12% इंक्रीमेंट हर साल 12% इंक्रीमेंट के तौर पे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद 1 साल के आपको जो है सर्विस बॉन्ड होता है। कोई भी किसी भी तरीके का आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। ईएसआईसी कोलकाता की बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है 10 लाख, लेकिन 12% इंक्रीमेंट पर ईयर, और आपको जो है यहाँ पे 1 साल के सर्विस देने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं होता। तो ये था अपने जो है ईएसआईसी कॉलेजेस, जितने भी ईएसआईसी हैदराबाद और ईएसआईसी और ईएसआईसी कोलकाता, ठीक है। अगर हम गोवा की बात करें, ठीक है, गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में आपको 1 साल की सर्विस देने पड़ेंगे और इसके साथ साथ आपको 10 लाख की पेनल्टी अमाउंट लगती है। अगर आप इस सर्विस नहीं करना चाहते तो 10 लाख की पेनल्टी अमाउंट और 5 लाख की बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा अगर आप सीट छोड़ते हो तो। इसके बाद गुजरात की अगर हम बात करें तो 1 साल की जो है सर्विस बॉन्ड होता है, और अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो 20 लाख के आपको जो अमाउंट पेनल्टी देने पड़ेंगे, और अगर आप सीट छोड़ते हो तो 5 लाख के अमाउंट देने पड़ेंगे। 18,000 तक आपको जो है इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिल सकते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में देखिए 5 साल की आपको जो है सर्विस बॉन्ड होता है, 1 साल रूरल एरिया में, और अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो बॉयज़ के लिए 25.77 आपको लाख देने पड़ेंगे, और गर्ल्स के लिए 23.19 लाख आपको जो है देने पड़ेंगे आपको एज ए पेनल्टी अमाउंट अगर आप इस सर्विस को नहीं करना चाहते हैं। अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूएशन की 10 लाख तक आपको देने पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन आपको 10 लाख की बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ेगा अगर आप सीट छोड़ते हो तो, ठीक है। अब अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता, लेकिन आपको 20 लाख सोच समझ कर सीट लेना। अगर आप सीट छोड़ते हो तो 20 लाख अमाउंट पे करने, और 20 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के अगर लेना। अगर आप सीट छोड़ना चाहते हो तो बेसिकली आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। कर्नाटक की बात करें तो कोई भी सर्विस कोई भी आपको जो पेनल्टी नहीं लगते है, कोई भी सीट छोड़ने पर पेनल्टी नहीं लगते है, लेकिन 1 साल की मैंडेटरी सर्विस है, आप 1 साल को देना ही देना है, और अप्रोक्सीमेटली आपको 30,000 की इंटर्नशिप्स के दौरान पैसे मिलेंगे स्टाइपेंड के तौर पे। अगर हम बात करें केरला की भी वही सेम 1 साल देने पड़ेंगे, और इसके बाद अगर आप इसको डिसकंटिन्यू मतलब आप करना नहीं चाहते हो तो 10 लाख तक अमाउंट आपको देने पड़ सकती है एज पेनल्टी अमाउंट, और 10 लाख पेनल्टी अमाउंट आपको लग सकते हैं जब सीट छोड़ने पर। मध्य प्रदेश की बात करिए तो आप 1 साल नॉर्मल स्टूडेंट के लिए और 2 साल जो मतलब स्कॉलरशिप के बेनिफिट स्टेट कोटा के तहत ले रहे हैं उनको 2 साल की सर्विस देने पड़ेंगे। और अगर आप इसको
छोड़ते हो तो और रिजर्व कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए तक लग सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए तक लग सकते हैं और 30 लाख आपको लग सकते हैं सीट डिसकंटिन्यूएशन पर। अगर आप सीट छोड़ते हो तो 30 लाख अमाउंट देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको 12,000 तक आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 1 साल के आपको सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख रुपए तक आपको लग सकते हैं पेनल्टी के अमाउंट अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, और 10 लाख रुपए तक लग सकते हैं आपको सीट छोड़ने पर। अब अगर हम बात करें तो आप 5 साल के लिए कंट्री नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये उनका जो है टर्म एंड कंडीशन। इसके बाद 11,000 तक आपको जो मिल जाते हैं इंटर्नशिप्स के दौरान। मणिपुर की अगर हम बात करें कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये 2.5 लाख तक आपको जो है लग सकते हैं अगर सीट छोड़ने पर। 26,300 के अमाउंट आपको मिल जाते हैं स्टाइपेंड के तौर पे इंटर्नशिप्स के प्रोग्राम दौरान। उसके बाद अगर मेघालय की बात करिए तो मेघालय में आपको जो है ऑल इंडिया कोटा में कोई भी नहीं है सर्विस, लेकिन 5 साल की स्टेट कोटा में सर्विस है। और अगर हम बात करें 10 लाख रुपए तक आपको अमाउंट लग सकते हैं डिसकंटिन्यू सीट डिसकंटिन्यू पे। अगर आप इस सर्विस को नहीं करना चाहते तो 10 लाख अमाउंट आपको देने पड़ेंगे ड्यूरिंग आपका जो है सर्विस बॉन्ड। नागालैंड की अगर हम बात करें तो कोई भी आपको यहाँ पे सर्विस बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड दिखने के लिए नहीं मिलेगा। मिजोरम के भी अगर हम बात करें तो कोई भी डिसकंटिन्यूएशन या सर्विस बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम उड़ीसा की बात करिए, उड़ीसा स्पेशली उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 25 लाख तक आपको जो है सर्विस बॉन्ड अमाउंट पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप 2 साल की सर्विस नहीं करना चाहते हो तो, और अगर सीट छोड़ने पर आपको 10 लाख की अमाउंट देने पड़ सकते हैं। उसके बाद पौंडीचेरी की बात करें तो कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता, लेकिन 4 लाख तक आपको सीट डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट देना पड़ेगा अगर आप सीट छोड़ते हो तो, और 18,000 के अब तकरीबन आपको मिल जाते हैं इंटर्नशिप्स के दौरान स्टाइपेंड। पंजाब की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आप आराम से सीट छोड़ सकते हो और कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, और 15,000 तक आपको इंटर्नशिप्स के दौरान मिल जाते हैं पैसे। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 2 साल की सर्विस बॉन्ड है, अगर आप इसको छोड़ते हो तो 5 लाख के अमाउंट पे करने पड़ेंगे, और सीट डिसकंटिन्यूएशन पे यानी कि सीट छोड़ते हैं तो आपको जो है 5 लाख के अमाउंट पे करने पड़ेगी। 14,000 तक आपको इंटर्नशिप्स के दौरान स्टाइपेंड मिल जाते हैं। सिक्किम की अगर हम बात करें तो कोई भी तरीके का सर्विस बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 5 साल के आपको जो है सर्विस बॉन्ड है, 5 साल देने पड़ेंगे, और 5 लाख की आपको जो अमाउंट है अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो, और 10 लाख की अमाउंट है अगर आप सीट छोड़ते हैं तो। अगर हम तेलंगाना स्टेट की बात करें तो कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन 20 लाख तक आपको डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट देने पड़ेंगे। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो 5 साल की जो है सर्विस बॉन्ड है, 20 लाख तक आपको पेनल्टी लग सकते हैं अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो, और 20 लाख तक आपको लग सकते हैं अगर आप सीट छोड़ते हो बीच में तो। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 साल की आपको सर्विस बॉन्ड होता है और कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं होता है, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक आपको लग सकते हैं अगर आप इस सर्विस को नहीं करना चाहते हो तो। लेकिन और एक कॉलेज है जो कनौज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कनौज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 साल छोड़ के 1 साल की मतलब सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा नोट करना। कनौज कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 1 साल की सर्विस बॉन्ड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के अगर हम बात करें तो कोई भी सर्विस बॉन्ड कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलेजेस है जो कि आपको 50,000 पर एनम के पैसे से अगर आप चूज़ किए हो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जीएमसी और पौरी गढ़वाल और शोभन सिंह जीना जीएमसी अल्मोड़ा, तो आपको 5 साल की सर्विस बॉन्ड यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि 2 कॉलेजेस अगर आप 50,000 रुपये के अमाउंट पर एनम पे लिए हो तो आपको जो है 5 साल की सर्विस देने पड़ेंगे, 5 ईयर 5 साल की। कौन कौन सी कॉलेज? पहला वाला है वीर चंद्र सिंह गढ़वा जीएमसी
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और सेकंड वाला है शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना। ठीक है, तो ये है दो कॉलेजेस जिसको आप अगर 50,000 पर एनम के अमाउंट से चूज़ किए हो तो आप जो है 5 साल की सर्विस देने पड़ेंगे उत्तराखंड में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे देना। वेस्ट बंगाल में कोई भी सर्विस बंड नहीं है, लेकिन 1 लाख तक सीट रेजिग्नेशन पर लग सकती है। जम्मू में कोई भी सर्विस बंड नहीं है, और लद्दाख में आपको 5 साल की सर्विस मिल जाती है और 5 लाख रुपए देके आपको इसको हटा सकते हो, और कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। तो ये था पूरे के पूरे आपके स्टेट्स के जितने भी सारे कॉलेजेस थे, जितने भी सारे आपके स्टेट थे, मैं सारा कुछ बता दिया। यहाँ पे आप जो है अगर इस पेनल्टी कितना अमाउंट लग सकते हैं, कितना साल आपको सर्विस देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे मैंडेटरी है, और कितना जो अमाउंट लगेगा अगर सीट अगर आप छोड़ते हो तो। इसके बाद अगर हम बात करें सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन, अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको पूरे जो कॉलेजेस बताए, पूरे जो स्टेट्स बताए, ये था पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं चलो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। तो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्या होते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कौन से केसेस में लागू होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को बात करने से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 2-3 सवाल आपके मन में चल रहा होगा जिसका मैं आंसर तुरंत दे देते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई पहले केसेस, अगर कोई स्टेट में आपको 3 से 6 साल के जो आप सर्विस बॉन्ड है, इसको अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का सर्विस में आपको एंगेज नहीं करता है, ठीक है, आपको जो इस सर्विस बॉन्ड के जितने भी सारे ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली वो है वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब वो फोरफिट कर दिया जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपको सर्विस देना नहीं पड़ेगा अगर बॉन्ड फ्री हो जाओगे। अगर आपको 3 से 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको एनगेज किसी भी तरीके का सर्विस में नहीं करवाता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आपका बॉन्ड फ्री तब हो गए, बॉन्ड फ्री अगर आप 3 से 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको अगर कोई भी सर्विस में एनगेज नहीं करता है तो आप बॉन्ड फ्री हो जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसके बाद सेकंड केसेस लेते हैं, एक्सेप्शन है हरियाणा। हरियाणा में अगर इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा। तो हरियाणा में अगर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट फेल हो जाता है आपको सर्विस देने के लिए, तो तभी भी आपको जो है अमाउंट पे करने पड़ेंगे सर्विस के। सोच समझ कर हरियाणा कॉलेज चूज़ करना, ठीक है। लेकिन अगर पीजी की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली क्या होता है, ये यूजी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। तो यहाँ पे अगर आपको हरियाणा गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे पाता है तो आपको फिर भी जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा, सर्विस अमाउंट है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी में 5 साल की जो है आपको नॉर्मली होता है सर्विस, लेकिन आपका 3 साल यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं दौरान आपके पीजी कोर्सेस, तो आपको 2 साल की सर्विस देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम यूजी कोर्सेस की बात करें तो अगर आपको हरियाणा गवर्नमेंट अगर नौकरी नहीं दे पाता है तो आप जो है पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये सोच समझकर थोड़ा सा हरियाणा में सीट लेना। अब अगर हम बात करें पीजी में आप सिलेक्टेड हो जाते हो, 3 नंबर केसेस, पीजी में आप सिलेक्टेड हो जाते हो आफ्टर एमबीबीएस तुरंत, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जो आपका सर्विस बॉन्ड है उसको देना अगेन पड़ेगा आफ्टर पीजी कंप्लीशन। पीजी कंप्लीट करने के बाद आपको देना पड़ेगा, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। प्रोविजनल पीजी एडमिशन के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास रहेगा। जब आप पीजी कंप्लीट करते हो तब आप जाके उनको सर्विस देके अपना जो है ले सकते हो, क्या,
अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये था पूरी की पूरी 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो सर्विस बॉन्ड क्या क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज जब गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बोला था पहले ही कि गवर्नमेंट आप पे पैसा खर्च करता है, लेकिन जो प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं इसका जो है अमाउंट होते हैं वो हाई होते हैं, बेसिकली हाई होते हैं, जो है फी लगती है, तो आपको वो पे करना पड़ता है। तो बेसिकली वो सर्विस बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सर्विस है, कुछ केसेस में है, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे जो है अब और एक चीज़ हम बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ज़्यादातर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कर्नाटका हो गया। कर्नाटका के जितने भी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे 1 साल के आपको सर्विस बॉन्ड होते हैं। कर्नाटका कॉलेज, कर्नाटका में जितने भी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है तो यहाँ पे आपको 1 साल के आपको देने पड़ते हैं सर्विस। इसके बाद मधुसूदन साई एक कॉलेज है बेंगलोर, तो आपको वहाँ पे जो है 5 साल की सर्विस देने पड़ेंगे। ठीक है, मधुसूदन साई बेंगलोर में जो कॉलेज है 5 साल की सर्विस देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एमपी की, तो जितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे 1 साल और 5 साल अगर आप स्कॉलरशिप लिए हो तो 5 साल की सर्विस देने पड़ेंगे एमपी में। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी जॉन मेडिकल कॉलेज, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे 2 साल के सर्विस बॉन्ड होते हैं। तो ये सारे थे पूरे के पूरे आपको जो है सर्विस बॉन्ड रिलेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की। तो अगर आप सीट छोड़ते हो, सीट लीव कर देते हो, तो इनका जो है 5.5 साल क्या हुआ गैप रहेगा वो सीट, तो आपको जो है पूरे 100% अमाउंट जितना भी इनका कोर्स फी है 4.5 साल का सारा कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो इस बात को सोच समझकर प्राइवेट एंड यूनिवर्सिटीज चूज़ करना, अदरवाइज आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आप नहीं पढ़ के भी 100% अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये उनका टर्म एंड कंडीशन है। तो हमेशा जो है आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चूज़ कर रहे हो तो आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तभी चूज़ कीजिए, अदरवाइज आप चूज़ ना करें। तो ये था पूरे के पूरे आप जो है गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की मैंने बात कर दिया, जो है आपको कौन से कॉलेजेस में कितने सारे बॉन्ड्स रिलेटेड और आपका सीट डिसकंटिन्यूएशन रिलेटेड पेनल्टी अमाउंट पे करने पड़ेंगे। तो ये था पूरी की पूरी आपके डिटेल ऑफ लिविंग बॉन्ड और आपको जो है सर्विस बॉन्ड। तो और जितने भी सारे आपको ये सर्विस देने पड़ेंगे, बेसिकली वो होता है पीएससी और सीएससी। एक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि रूरल एरिया में बेसिकली होता है, और सीएससी जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि बेसिकली अर्बन एरिया जैसे कि थोड़ा सा मेट्रोस वगैरह में होता है। तो ये सारे थे पूरे के पूरे आपके सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।